प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करें गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की कथा। त्रिपुर भैरवी माता हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है जो विशेष रूप से शक्तिपीठ और तंत्र साधना से जुड़ी हुई है। वे देवी पार्वती की उग्र और भैरवी रूप में मानी जाती है। त्रिपुर भैरवी माता की पूजा और कथा विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों और भैरव पूजा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। त्रिपुर भैरवी माता का रूप बहुत ही भयावह और उग्र होता है, जिनके पास कई हाथ होते हैं और वे हाथों में तंत्र मंत्र की शक्तियां से युक्त अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके चेहरे पर तामसिक शक्ति की विकृति होती है और उनका रूप अत्यंत भयंकर होता है, परंतु वे अपनी शक्तियों से दुष्टों का नाश करती है और भक्तों की रक्षा प्रदान करती है। उनका यह रूप उन भक्तों के लिए कल्याणकारी होता है जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी उपासना करते हैं। सुनिए त्रिपुर भैरवी माता की व्रत कथा। त्रिपुर नामक 3 नगरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों ने निर्माण किया था, जो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित थे। यह राक्षस तीनों नगरों में निवास करते थे और अपनी शक्ति के बल पर वे देवताओं को भी परेशान करते थे। त्रिपुर का राजा तारकासुर था। उनके पास अपार शक्ति और तंत्र मंत्र का ज्ञान था, जिससे वह देवताओं को बहुत संकट में डालता था। भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर त्रिपुर नामक नगरों का नाश करने की योजना बनाई। त्रिपुर भैरवी माता ने अपनी उग्र शक्ति से त्रिपुर को नष्ट किया और तारकासुर का वध किया। इस संघर्ष के बाद त्रिपुर की 3 नगरों को नष्ट करके देवी ने उग्र रूप धारण किया और उनका नाम त्रिपुर भैरवी पड़ा। त्रिपुर भैरवी माता का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप तांत्रिक पूजा से जुड़ा हुआ है। यह रूप उन लोगों के लिए है जो तंत्र साधना द्वारा देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। त्रिपुर भैरवी माता को तंत्र साधकों का प्रमुख देवता माना जाता है। वे हर प्रकार के तंत्र मंत्र से रक्षा करती हैं और साधकों को इच्छित फल देती है। उनके साधना और पूजा के दौरान विशेष ध्यान मंत्रों का उच्चारण और तांत्रिक विधियों का पालन किया जाता है। त्रिपुर भैरवी माता की उपासना से भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। उन्हें मानसिक शांति, समृद्धि और शक्ति मिलती है। जो भक्त शुद्ध मन से उनकी उपासना करते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक विकारों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जो लोग अपने जीवन में असुर या किसी प्रकार की बुरी शक्ति से परेशान होते हैं, उन्हें त्रिपुर भैरवी माता की पूजा से इन समस्याओं का समाधान मिलता है। जानिए पूजन विधि। पूजा से पहले स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें, शुद्ध वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर बैठे। यदि संभव हो तो त्रिपुर भैरवी माता की एक मूर्ति या चित्र रखें और उसे शुद्ध करें। त्रिपुर भैरवी माता के तंत्र मंत्र का जाप करें। ओम त्रिपुर भैरवी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी को फल फूल और तांबूल अर्पित करें। उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। मंत्रों का जप करने के साथ साथ देवी की रुद्र रूप का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद देवी को धन्यवाद दें और उन्हें प्रणाम करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने का प्रयास करें। आज के दिन जो भक्त त्रिपुर भैरवी माता के व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उन भक्तों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा मिलती है। वे अपने जीवन में आने वाले संकटों से सुरक्षित रहते हैं। तंत्र साधकों को देवी के आशीर्वाद से विशेष सफलता प्राप्त होती है। जो लोग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, वे त्रिपुर भैरवी माता की पूजा से राहत पा सकते हैं। त्रिपुर भैरवी माता का रूप उग्र और शक्तिशाली होता है, परंतु उनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। वे भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करती है और उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है।
प्रेम से बोलिए त्रिपुर भैरवी माता की जय। माता सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। महाभागवत देवी पुराण छठा अध्याय। इस अध्याय में सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना, सभी देवों का हिमालय पर विवाह उत्सव में पहुंचना, नंदी द्वारा हिमालय पर आकर शिव की स्तुति करना और शंकर द्वारा उनको प्रथमाधिपति प्रदान करना आदि बातों का वर्णन है। महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गई। सखियों के साथ मेरु दुहिता, गिरि वंद वनिता, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गई। परम आदित्य देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगी और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगी और सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजाकर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनिश्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मैना आदि स्त्रियां भी चली गई। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संचय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश की भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वे बोले, देवाधिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्म ऋषि दधीची का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि स्थिति और संहारकारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष है और समस्त जगत के सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवश्रेष्ठ, वरदायक, भवानीपति एवं ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध और एकमात्र ब्रह्मा है। हेमध्वल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्ध चंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंतनीय निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्म आदि देवताओं के द्वारा पूजित युगल चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमन करते हैं।
प्रभु पशुपति, आप देवाधिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाले और कौन है? महादेव जी बोले, मुनि। नंदी की स्तुति सुनकर भगवान शंकर उनसे बोले, नंदी तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूँ। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आंखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूँ। शिव जी बोले, बात से जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इसी मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे इन प्रथम गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति हो गए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गया था। हर जगह जल ही जल दिख रहा था। केवल भगवान विष्णु ही अपने शेष नाग के सैया पर सोए हुए थे और उनके कानों के मैल से ही मधु और केटव नाम के दो राक्षस जन्म लिए। मायानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है कि वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वो दोनों भाई अपने मन में सोचने लगे कि बिना कारण कार्य होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना अधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आराध्य देव भाव सर्वथा सिद्ध है। अब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? दोनों दानव ऐसे विचार कर रहे थे, ऐसे सोच रहे थे। वो आपस में दोनों बातें कर रहे थे कि किसने इसकी उत्पत्ति की होगी और इसके पीछे क्या कारण होगा। इस जल में हम कैसे आ गए, ये सब का कारण क्या है, और हमारे उत्पन्न होने का कारण भी क्या है, और हमारे जन्मदाता का नाम क्या है, वो कौन है और कहाँ रहते हैं। यही उनके मन में प्रश्न उठ रहा था बार बार। भी उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि हम अपने जन्मदाता का पता जरूर लगाएंगे, चाहे जैसे भी हो। छोटे भाई केटव ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार शक्ति है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वही इस कार्य का कारण हो सकती है। वही माता ने ही विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल भी ठहरा हुआ है। वही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति की कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटव का मन व्यतीत था। अभी उनकी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बागबीज सुनाई पड़ी। सुनकर वे दोनों उनका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस बागबीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल तक छोड़ दिया। मन और इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। इन दोनों भाइयों की कठिन तपस्या से माँ शक्ति प्रसन्न हो गई। माता ने उन्हें देखा। वह निश्चल रूप से माँ की तपस्या कर रहे थे। उनकी यह तपस्या को देखकर माँ के मन में कृपा ओट प्राप्त हो गई। तभी आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगी। आकाशवाणी सुनकर मधु और केटव ने कहा, देवी, यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमें स्वेच्छा से मृत्यु का वर देने की कृपा करो।
इसका मतलब ये हुआ कि दैत्यों ने माता से वरदान मांगा कि माता, जब तक हम खुद ना चाहे तब तक हमारी मृत्यु ना हो। दैत्यों की बातें सुनकर माता ने कहा, दैत्यों, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। यह अटल है। देवता और दानव किसी से भी तुम पराजित नहीं हो सकोगे। देवी से यह प्रदान पाकर मधु केटप को अभिमान हो गया। अब तो वो समुद्र में ही जलचर जीवों के साथ कीड़ा करने लगे। कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और केटप में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ और उनसे दोनों भाइयों को युद्ध करने की इच्छा हुई। दोनों दैत्यों ने पितामह से बोले, सुब्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। अगर तुम हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम्हारा इच्छा हो वहीं चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा कहाँ रह गया। मधु और केटप की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। पता नहीं ये दोनों दानव कितने शक्तिशाली है। शत्रु की शक्ति जाने बिना उनसे युद्ध करना ये समझदारी नहीं होती। इसलिए शेष नाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। वही इन दैत्यों से वर्षों तक युद्ध कर सकते हैं। ये सोचकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा भगवान विष्णु जी के शरीर से हटकर एक और खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और केटप के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। भगवान श्री हरि उठकर बैठ गए। अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर उन्होंने पूछा, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान, मधु और केटप दो दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित है। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी, आप चिंता ना करें। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से ये सब कह ही रहे थे कि इतने में महाबली दोनों राक्षस मधु और केटप ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। वहां पर हर जगह जल ही जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चित होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके स्वर वाग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भागकर इसके पास चला आया है, क्या ये तुझे बचा सकेगा? युद्ध कर, ये तो देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे। किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता? अगर तू हमसे नहीं लड़ेगा तो मुझे कह दे कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मधु और केटप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। तुम बड़े ही बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु और केटप की आंखें क्रोध से लाल हो गया। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। अभी केटप वहीं पर ठहर गया। दो मत वाले पहलवान की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केटप लड़ने आता, जब केटप थक जाता तो मधु लड़ने आता। ये दोनों बारी बारी करके भगवान के साथ लड़ने चले आते। मधु और केटप के साथ भगवान विष्णु लड़ रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर ये दृश्य को देख रहे थे। मधु और केटप को कोई श्रम नहीं हुआ, लेकिन भगवान विष्णु
थक गए थे। जब 5,000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु और केटव की मृत्यु के बारे में विचार करने लगे और सोचने लगे, अरे मैंने 5,000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक नहीं हुआ, इन्हें थकान नहीं हुआ और मैं थक गया हूँ। तो बड़ी हैरानी करने वाली बात है, मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण है इस समय उपस्थित हो गया है? भगवान विष्णु को चिंता करते देखकर मधु और केटव को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, विष्णु, यदि तुम में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम लोगों का दास बन गया। यदि यह नहीं जचे, अभी कुछ शक्ति शेष रह गई हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, तुम्हें तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण को हर लेंगे। मधु और केटव दोनों राक्षसों की बात सुनकर भगवान ने कहा, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा जो अभी बालक हो, इन पर कभी भी सुरवीर पर हार नहीं करते, यही सनातन का धर्म है। ऐसे भी इस युद्ध में मैंने 5,000 वर्ष तक अकेले ही लड़ा हूँ और समान बल वाले तुम दोनों भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे आराम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ आराम करना चाहता हूँ। आराम करने के बाद मैं फिर तुम दोनों से युद्ध करूंगा, इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले सूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मुझे भी तो विश्राम कर लेने दो, फिर न्यायपूर्वक युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु और केटव शांत हो गए। फिर युद्ध होगा, ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और केटव यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। भगवान ने उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण सोचा। बहुत सोच विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे वही इनकी मृत्यु हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ये कारण है कि ये दोनों दानव अभी तक शांत नहीं हो रहे हैं। मैंने व्यर्थ में ही इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ फल भी नहीं मिला। ये कैसे मरेंगे ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी तो किस प्रकार करूं? दोनों दानव तो बर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। बिना युद्ध किए ये मरेंगी भी तो कैसे? भगवती बर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यह सोच ही रहे थे कि इतने में ही भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिया। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। भगवान विष्णु को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही करुणा पूर्ण स्वर में उन रहस्यपूर्ण मधु केटव के संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी ने कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अब पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। माया से ये दोनों मोहित हो जाएंगे। उसी समय तुम शीघ्र ही इन दोनों को मार डालना। भगवती की वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वो भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, विष्णु ठहरो, युद्ध करो। तुमने लड़ने की उत्कट इच्छा तो ली ही है। हार और जीत में प्रबंध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में ही लगना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजयी पा सकता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करे। मैं सदा से दानव का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु केटव से मैं हार गया,
ये शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। यह कहकर मधु केटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर विष्णु ने बड़े ही विचित्र ढंग से घुसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्य ने भी विष्णु को घुसा से चोट पहुंचाई। ऐसा परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानव को देखकर श्री हरि ने कतार भाव से भगवती की ओर देखा। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव की बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराई हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरा था। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। मदन शुरू में उनका मन व्यतीत हो उठा। वे देवी की ओर देखते ही रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, वीरो, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो किसी को देखा है और न ही सुना है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा में अवश्य पूर्ण करूंगा। उस समय मधु केटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। उनकी आंखें कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भी दानव की आंखें देवी की ओर लगी रही। उन्होंने कहा, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं। तुम हमें क्या दे सकोगे? हम ही तुम्हें देने को तैयार है। तुम चाहो सो मुझसे मांग लो। हम भी तुम्हारे युद्ध से बहुत प्रसन्न हैं। मधु केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो तो बस तुम दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हमें ठग गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई। सर्वत्र जल जल भरा हुआ था। कहीं भी प्राकृतिक भूमि दिखाई नहीं दे रही थी। यही मन में विचार करके वे दोनों राक्षस बोले, विष्णु, हे जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो। तुमने भी पहले वर देने की बात कही थी। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलाषा वर लो। हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली है, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर बोले, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यह कहकर विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित मधु केटव को दिखा दिया। साथ ही साथ कहा, इस स्थान पर जल नहीं है। अब तुम अपना मस्तक हमें दे दो। आज मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर उनकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। तत्पश्चात अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान विष्णु ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु केटव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्य से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिया। तब भगवान ने उनके मस्तक को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और केटव के प्राण पेखरू उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्य के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। आज नवरात्रि के छठे दिन आप सुनेंगे 11वां अध्याय और इस अध्याय में सुनेंगे देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे।
उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विधेश्वरी, तुम सबकी रक्षा करो, क्योंकि तुम इस जड़ और अजर की ईश्वरी हो। देवी, तुम इस संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व के बीच परम माया हो। तुमने ही यह संपूर्ण जगत मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति को देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और युक्तियां क्या हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्था परिवर्तन की और ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार यथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुशा अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष रूपा आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। दांतों से पृथ्वी धारण करने वाली वरा रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंह रूप दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, स्वरूप से दैत्यों की महासेना को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दांतों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, तुमको नमस्कार है। मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, बाबड़ी, तामसी, नियंता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त हे देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी,
तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे। तुम्हें नमस्कार है हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए। तुमको नमस्कार है हे देवी, जो आपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्य की तेज को नष्ट करता है। वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से लथपथ जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं हे देवी। तुम जब प्रसन्न होती हो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूप से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके दुष्ट धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है माता। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और 4 वेद तुम्हारी ही प्रकाश से प्रकाशित है। तुम में तुम्हारे ही वर्णन है और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण है वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। विधेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28 युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं बेवपरिचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उस भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आओनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य 87 नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हो प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। उसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महाऋषियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी
और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो प्रेम से बोलिए, माँ दुर्गा की जय हो। यहीं पर हमारी दुर्गा सप्तशती पाठ 11वां अध्याय समाप्त हुआ।